हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अपना चिश्ती नेटवर्क सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। कि सुनो ये रब का है जजमेंट, कि सुनो ये रब का है जजमेंट, नबी है जग के प्रेसिडेंट, मुसलमान भूल न जाना, मुसलमान भूल न जाना। कि ईमान हंसी एक गाड़ी है जो जन्नत की सवारी है, आमाल का उसमें चक्का है, कुरान का इंजन रखा है। कि ईमान हंसी एक गाड़ी है जो जन्नत की सवारी है, आमाल का उसमें चक्का है, कुरान का इंजन रखा है। करेगा जो उनको परजेंट, करेगा जो उनको परजेंट, न होंगे उनके एक्सीडेंट, मुसलमान भूल न जाना, मुसलमान भूल न जाना। रात मोहतरम में एक अकीदत का शेर दे रहा हूं, झूम कर कहें सुभान अल्लाह। मेरा यकीन है इस पर आप जरूर झूमेंगे, मचल कर कहें या रसूल अल्लाह। कहे जलसा मेरे ख्वाजा का, बगदाद शरीफ के दाता का, कलियर शरीफ के दूल्हा का, ए नजदी तू क्यों चिढ़ता है, मारा मारा फिरता है। कि रजा से कर लेते जजमेंट, रजा से कर लेते जजमेंट, मिलेगा रज़वी रेस्टोरेंट, मुसलमान भूल न जाना, मुसलमान भूल न जाना। कि रजा से कर लेते जजमेंट, मिलेगा रज़वी रेस्टोरेंट, मुसलमान भूल न जाना। हज़रात, इस शेर के अंदर मैं आपको एक पैगाम देकर देना चाहता हूँ। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह और झूम कर कहें या नबी अल्लाह। कि चेहरे पे सजा लो तुम दाढ़ी, कि आका की है सुन्नत प्यारी, पहनो कपड़े इस्लामी, दिखला दो तुम एक नेक नामी, बदल दो ऐ लोगो जींस पैंट, बदल दो ऐ लोगो जींस पैंट, बनो इस्लामी स्टूडेंट, मुसलमान भूल न जाना, मुसलमान भूल न जाना। हज़रात मोहतरम, मैं उलमा के हवाले से ये शेर पढ़ रहा हूँ, ये हमारी माँ बहनें बैठी हैं, मोहब्बत से कहें एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। कि जिस घर में नमाजी औरत है वो घर नहीं, वो तो जन्नत है। अल्लाह की इबादत करती है, कुरान की तिलावत करती है। बनेगा जो उसका हस्बैंड, बनेगा जो उसका हस्बैंड, है जन्नत उसको परमानेंट, मुसलमान भूल न जाना। बनेगा जो उसका हस्बैंड, है जन्नत उसको परमानेंट, मुसलमान भूल न जाना। आखिरी शेर देकर जा रहा हूं, अगर माँ बाप हयात हैं तो माँ बाप की शान में कभी भी गुस्ताखी मत करना। हज़रात, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। कि माँ बाप की गाड़ी है, औलाद को चाहिए ना हो खफा, माँ बाप से जो टकराएगा दर दर ठोकर खाएगा।
जवानों कर लो एग्रीमेंट, जवानों कर लो एग्रीमेंट, मिलेगी जन्नत 100%। मुसलमान भूल न जाना, जवानों कर लो एग्रीमेंट, मिलेगी जन्नत 100%। मुसलमान भूल न जाना। दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर, दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर। जान आ गई जब गुंबदे खजरा नजर आया, जान आ गई जब गुंबदे खजरा नजर आया। बेसाख्ता नजरों ने खींची अर्श की तस्वीर, जब सामने मेरे सरकार का रोजा नजर आया, जब सामने मेरे सरकार का रोजा नजर आया। हमने मांगा है तो दौलतमंदों के पास जाकर मांगा है, अगर दामन फैलाया है तो नेताओं के पास जाकर दामन फैलाया है। रात कोई इंसान मांगता है तो कितना मांगता है? अगर बाप से बेटा ज्यादा मांगे तो बाप नाराज हो जाता है, अगर भाई से भाई ज्यादा मांगे तो भाई नाराज हो जाता है, पड़ोसी से पड़ोसी ज्यादा मांगे तो पड़ोसी नाराज हो जाता है, रिश्तेदार से रिश्तेदार ज्यादा मांगे तो रिश्तेदार नाराज हो जाता है। ये दुनिया वालों का तरीका है, मगर अपने रब की अता पर कुर्बान जाओ, अपने रब की रहमत पे कुर्बान जाओ, दरियाए रहमत पर कुर्बान जाओ। मेरी आका मक्की मदनी ताजदार आमिना के लाल फरमाते हैं, ये दुनियादारों का तरीका हो सकता है कि ज्यादा मांगने पर वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला यग़ज़बु अला मन ला यसअल। अल्लाह मांगने पर नाराज नहीं होता, अल्लाह ताला तो ना मांगने पर नाराज होता है। अल्लाह उससे नाराज नहीं होता जो अल्लाह की बारगाह में मांगता है, अल्लाह उससे नाराज होता है जो अल्लाह की बारगाह में अपना दामन नहीं फैलाता, जो अल्लाह की बारगाह में मांगता नहीं है। जरा दामन फैला कर तो देखो मेरे यारो, जरा मांग कर तो देखो, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा कर तो देखो। मेरे आका ने अपने परवरदिगार के बारे में इरशाद फरमाया अलैकल मसअला, ऐ मेरे बंदो तुम्हारा काम तो मांगना है, सुभान अल्लाह। अलैयल इजाबा, और मेरा काम तुम्हें देना है, मेरा काम तुझे अता करना है, तुम्हारा काम पुकारना है और मेरा काम जवाब देना है। हम मांगते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं मांगते, इनडायरेक्ट मांगते हैं। हज़रात मोहतरम, हम अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन कभी बगदाद मुक़द्दस जाकर मांगते हैं, तो कभी गरीब नवाज की चौखट पे जाकर मांगते हैं, तो कभी साबिर पाक के आस्थाने पर जाकर मांगते हैं, कभी मखदूम की छोचवी की बारगाह में जाकर मांगते हैं, कभी वारिस देवा की बारगाह में जाकर मांगते हैं, कभी इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत की चौखट पे जाकर मांगते हैं। हज़रात, हम डायरेक्ट नहीं मांगते, हमारा मांगना डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होता है। इसलिए क्या हमारे बुजुर्गों ने यही बताया है, हमारे बुजुर्गों ने मांगा है और मांगने के बाद कहा कि सिर्फ दुनिया ना मांगो, जब मांगो तो दुनिया भी मांगो और आखिरत भी मांगो, अपने लिए भी मांगो, दूसरों के लिए भी मांगो, जिंदों के लिए भी मांगो, मुर्दों के लिए भी मांगो, मौजूदीन के लिए भी मांगो और गायबीन के लिए भी मांगो। हज़रात, जब नमाज़े जनाजा के अंदर दुआ करते तो क्या कहते हो? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। ऐ मेरे परवरदिगार, तू हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को बख्श दे, हाज़रीन को बख्श दे, गायबीन को बख्श दे, हमारे मर्दों को बख्श दे, हमारी औरतों को भी बख्श दे। हज़रात मोहतरम, तो हमारा मांगना जो है
ये डायरेक्ट नहीं, हम इनडायरेक्ट मांगते हैं, बुजुर्गों की चौखट पे जाकर मांगते हैं। मेरे आका के दीवानों, बहुत से लोग कहते हैं कि मज़ारात पे नहीं जाना चाहिए। एक दलील दे दूं मैं आपको, फिर सरकार गौसे आजम की थोड़ी सी शान बयान करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात कहाँ कहाँ मांगा गया है? फतावा शामी बाबू मनाक़िबी अबी हनीफा के अंदर हजरत इमाम शाफ़ई का जिक्र है, और इमाम शाफ़ई कहते हैं कि मैं हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा की ज़ात से बरकत हासिल करता हूँ। इन्नी अतबर्रकू बि अबी हनीफा, कि मैं इमाम आज़म अबू हनीफा की ज़ात से बरकत हासिल करता हूँ। और कहते हैं वह अजीऊ इला कब्री, और मैं उनकी कब्र पर जाता हूँ। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि कब्र पर जाना हमारा तरीका नहीं, कब्र पर जाना तो इमाम का तरीका है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अगर हम कब्र पर जा रहे हैं तो मेरे दोस्तों, इमाम शाफ़ी को दुनिया इमाम मान रही है, ज़माना इमाम मान रहा है। इमाम शाफ़ी कहते हैं कि मैं इमाम आज़म अबू हनीफा की ज़ात से बरकत हासिल करता हूँ और इमाम आज़म की कब्र पर जाता हूँ। वह सल्लैतु रकातैनी इंद कब्री, और उनकी कब्र पर जाकर उनकी कब्र के पास मैं 2 रकात नफल पढ़ लिया करता हूँ। और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद मैं अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में दराज करता हूँ, तो मेरी हर जरूरत बहुत जल्दी पूरी कर दी जाती है। सुभान, हर जरूरत बहुत जल्दी पूरी कर दी जाती है। मेरे आका के दीवानों, तो पता चला मज़ारात पे जाना, सरकार गरीब नवाज के आस्ताने पर जाना, मेरे दोस्तों साबिर पाक की चौखट पर जाना, शाह विलायत की चौखट पर जाना, बरेली शरीफ सरकार आला हजरत की चौखट पे जाना, यह हमारा नया तरीका नहीं, ये तो हमारे इमाम शाफ़ी का तरीका है। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, याद रखो मेरे भाइयों, कहां कहां मांगा गया है। रिवायत तो बहुत पुरानी है, लेकिन मेरे आका के दीवानों ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत मौलाए कायनात कहते हैं, मेरे आका की बारगाह में अगर कोई आता, सरकार को देना होता तो मेरे आका दे देते, और नहीं तो सरकार सुकूत इख्तियार करते, खामोश रहते। एक मर्तबा एक साइल आया, एक आराबी आया मेरे आका की खिदमत में, और आने के बाद का या रसूल अल्लाह मुझे कुछ चाहिए। बोल दो यार सुभान अल्लाह, मुझे कुछ चाहिए। मेरे आका खामोश रहे, फिर दोबारा का आका मुझे कुछ चाहिए, मेरे आका खामोश रहे, तीसरी मर्तबा का आका मुझे कुछ चाहिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सल माशी, सल माशिता, मांग जो मांगना चाहता है। सुभान अल्लाह, जो चाहे मांगने। मेरे आका ने इख्तियार दे दिया, मेरे आका ने मुक़य्यद नहीं किया कि दुनिया मांगो, दीन मत मांगो, यहाँ की चीज़ मांगो, वहाँ की चीज़ ना मांगो, बल्कि सरकार ने इख्तियार दे दिया। वो दौलत भी मांग सकता था, सरबत भी मांग सकता था, हुकूमत भी मांग सकता था, औलाद भी मांग सकता था, लेकिन मेरे दोस्तों उस मांगने वाले पर रश्क हो रहा है। मोहब्बत से कहो या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, उसने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे सवारी के लिए एक ऊंट चाहिए, सवारी के लिए एक ऊंट चाहिए। मेरे आका ने फरमाया का दालिक, कि वो ऊंट तुझे मिल गया। हज़रात मोहतरम फिर पलटकर कहता, आका ऊंट तो मिल गया, ऊंट पर सवार होकर चला जाऊंगा, लेकिन जो मेरे पास तोशा था वो तोशा भी खत्म हो गया, मुझे तोशा भी चाहिए। सुभान अल्लाह, मुझे तोशा भी चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, वो भी तुझे दे दिया गया, अता कर दिया गया। हजरत मौलाए कायनात कहते हैं, मुझे उस मांगने वाले आराबी पर रश्क हो रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि नबी के आस्ताने पर मांग रहा है, तो वो कोई ऊंची चीज मांगेगा, कोई बड़ी चीज मांगेगा, हुकूमत मांगेगा, सरबत मांगेगा, दौलत मांगेगा, लेकिन उसने मांगी तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों एक अदना सी चीज मांगी है, एक ऊंट मांगा है, रास्ते के लिए जो तोशा मांगा है। मैं तो ये सोच रहा था कि नबी से मांग रहा है तो दुनिया की कोई चीज नहीं मांगेगा, अगर मांगेगा तो नबी से जन्नत मांगेगा।
नबी से जन्नत मांगेगा। अगर ऊंट लेना ही था तो किसी अमीर से ले लेता, अगर तोशे की जरूरत थी तो किसी मालदार से ले लेता, हम जैसों से ले लेता। मांग रहा है तो मालिक के कौनो मकान से मांग रहा है मेरे दोस्तों, उस जाते पाक से मांग रहा है जिस जाते पाक के बारे में बरेली के रजा ने कहा है खत्म होता ही नहीं है, खत्म होता ही नहीं, वो है खजाना तेरा, खत्म होता ही नहीं, वो है खजाना तेरा, रोज बटने पे भी घटता नहीं बाड़ा तेरा, जो मांगा उसे मिला सदका तेरा, वहां क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हज़रात मोहतरम मेरे आका के दीवानों, तो मेरे आका ने फरमाया तोशा भी मिल गया। जब सरकार की तवज्जो मेरे आका की निगाह नबुवत हजरत अली के चेहरे पर पड़ी तो सरकार ने फरमाया अली माथे पर शिकन कैसा और चेहरे पर ये ताज्जुब कैसा। मेरे आका के दीवानों, मौलाए कायनात कहते हैं आका मुझे इस मांगने वाले पर रश्क हो रहा है, मैं तो यही सोच रहा था कि ये जन्नत मांगेगा। तो मेरे आका ने फरमाया इस मांगने वाले और उस मांगने वाली में बड़ा फर्क है। सुभान अल्लाह, इस मांगने वाले और उस मांगने वाली में बड़ा फर्क है, बड़ा डिफरेंस है। ये है मांगने वाला, एक थी मांगने वाली। सुभान अल्लाह, मेरे आका ने बयान करना शुरू कर दिया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, ऐ मूसा दरिया को पार कर जाओ, ऐ मूसा दरिया को पार कर जाओ। हजरत मूसा कहते हैं मेरी सवारी आगे नहीं बढ़ी बल्कि पीछे को पलट गई। मेरे आका अली सलातु व तस्लीम के दीवानों, याद रखो निदाए गैबी आती है, ऐ मूसा यहाँ पर हजरत यूसुफ अली सलाम की कब्र मौजूद है, उनका जिस्म साथ ले लो और दरिया पार कर जाओ। सुभान अल्लाह, दरिया पार कर जाओ, उनके जिस्म मुबारक को ले लो। हजरात मोहतरम, लेकिन पता नहीं एक जमाना हो चुका है, किससे पूछे कहाँ जाकर मालूम करें। हजरात मोहतरम, किसी से पूछा तो कहा कि यहाँ एक बहुत पुरानी बुढ़िया है, एक बूढ़ी एक ज़ईफा रहती है, उस बुढ़िया को मालूम होगा, जरा उससे पूछो। उस बुढ़िया के पास हजरत मूसा कलीमुल्लाह पहुँचते हैं, कहा ऐ माई ऐ ज़ईफा जरा ये बताओ हजरत यूसुफ अली सलाम का मज़ार कहाँ है, उनकी कब्र कहाँ है। उस बूढ़ी ने कहा मालूम तो है लेकिन बताऊंगी नहीं। सुभान अल्लाह, मालूम तो है, पता तो है, लेकिन बताऊंगी नहीं। हजरत मूसा कहते हैं किस लिए, तो वो बुढ़िया कहती है इन्नी अकूनु माका फिल जन्ना, ऐ अल्लाह के नबी मैं जन्नत में आपके साथ उसी महल में रहूंगी जिस महल में आप रहोगे। सुभान, उसी महल में रहना चाहती हूँ जिसमें आप रहोगे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने ये नहीं कहा ऐ बुढ़िया तू मुशरिका हो गई, तूने शिरक कर लिया इसलिए कि तूने गैरुल्लाह से मांगा। आपने ये नहीं कहा, बल्कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं सलील जन्ना, ऐ माई तू मुझसे जन्नत ले ले। सुभान, क्या ले ले? सलील जन्ना, जन्नत ले ले। वो बूढ़ी कहती है जन्नत तो मुझे मिल ही जाएगी, लेकिन मुझे जन्नत नहीं, जन्नत का वो महल चाहिए जिसमें आप रहोगे। सुभान अल्लाह, इधर से इसरार बढ़ता गया और हजरत मूसा कलीमुल्लाह कहते गए जन्नत ले ले, जन्नत ले ले, जन्नत ले ले। हजरात मोहतरम, जब कई मर्तबा तकरार हो गई, रब ने फरमाया ऐना जिब्रील, ऐ जिब्रील कहाँ हो। हजरत जिब्रील ने कहा कि मैं सिदरा पर हूं। रब ने फरमाया ऐ जिब्रील सिदरा पर आराम करने का वक्त नहीं, मेरे मूसा के पास जाओ और जाने के बाद कह दो कि ऐ मूसा अगर तेरी दीवानी तेरे साथ उस महल में रहना चाहती है, उस मकान में रहना चाहती है जिसमें तुम रहोगे, तो तुम अपनी उस दीवानी को वो महल दिए क्यों नहीं देते। सुभान अल्लाह, वो मकान क्यों नहीं देते जिसमें तुम रहोगे। सुभान अल्लाह, तो मेरे आका ने फरमाया इस मांगने वाले और उस मांगने वाली में बड़ा फर्क है। हजरात मोहतरम, अगर गैरुल्लाह से मांगना शिर्क होता तो ये शिर्क कहां तक पहुंचा। हजरात मोहतरम, क्या अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से शिर्क करवा रहा? नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ने नबियों को दुनिया के अंदर शिर्क मिटाने के लिए भेजा है, शिर्क फैलाने के लिए नहीं। मेरे आका के दीवानों, याद रखो हम अल्लाह ही से मांगते हैं, लेकिन बीच में औलिया अल्लाह का वास्ता देकर खुदा से मांगते हैं।